सर, जो आपने पहला ट्रिगर दिया, मैं उसी के साथ अपना सवाल की शुरुआत करूंगी। ये 6 सालों में पहली बार हो रहा है कि डाउ लगातार 8 दिन गिरा है, लेकिन उसके सामने दूसरे मेजर इंडिसेस को देखते हैं, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड स्ट्रेंथ हो रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि संकेत आप ले तो किससे? देखिए, हमें संकेत वही लेने जो बाजार ले रहा है, ठीक है। और बाजार क्या कर रहा है, बाजार से मेरा मतलब है ज़्यादातर बाजार के बड़े लोग, फंड मैनेजर्स क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। पहले मैं आपको डेटा बता दूं हुआ क्या है। कल अमेरिका में फिर से कमजोरी हुई है, करीबन 100 पॉइंट के आसपास की डाउ में। लगातार 8वें दिन डाउ कमजोरी के साथ बंद हुआ और ऐसा 2018 के बाद पहली बार हुआ है जब डाउ में 8 दिन तक लगातार कमजोरी दिखी हो, राइट। पहली चीज। अब मजे की बात यह है कि डाउ कमजोर 8 दिन से है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं कि जिसमें 250 पॉइंट से ज़्यादा घटा हो। कभी 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 125 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट। तो मतलब गिरावट की वो यात्रा लंबी है, लेकिन मात्रा छोटी है ना। तो मतलब 8 दिन से गिरते हुए दिखना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं कि धड़ाम से गिर रहे हो, बहुत ज्यादा गिरे और 8 दिनों में 1-2 दिन बड़ा गिरे और फिर 1-2 दिन सुस्त हो, वैसा नहीं। हर रोज आप वही 100-200 की रेंज में गिर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा घट नहीं रहे। गिरावट लंबी बड़ी भले ही है, लेकिन बड़ी नहीं है, वो एक राहत की बात है। अब आइए दूसरी तरफ, नैस्डैक आपका लाइफ हाई बना रहा है, कल भी लाइफ हाई था। एसएनपी लाइफ हाई से मुश्किल से 10-15 पॉइंट दूर है, ठीक है। 6075 के आसपास एसएनपी था, 6090 के आसपास का लाइफ हाई है, अगर मेरा मुझे याद ठीक से है। हाँ, 6075 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसे में लाइफ हाई मुश्किल से आप लाइफ हाई के बहुत करीब है आप, राइट। सो 2 इंडाइसेस आपके लाइफ हाई पर हैं, नैस्डैक और एसएनपी 500, और एक है। तो अब बड़ा सवाल ये कि फिर आप किसे देखें। और इस वक्त ज्यादातर फंड मैनेजर्स डाउ के बजाय एसएनपी 500 और उसके बाद नैस्डैक को देखना पसंद करते हैं। उसका रीजन ये कि डाउ हो गया थोड़ा पुराना। एक तो ये कि उसमें पुरानी तरह के स्टॉक्स ज्यादा हैं जो बाजार को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि डाउ में जो निकल कर आता है वो एवरेज निकल के आती है। डाउ कैसे बनता है, डाउ में जितने स्टॉक हैं उन स्टॉक्स में कितने स्टॉक, कोई एक स्टॉक 8% बढ़ा, कोई 2% घटा, इन सारे स्टॉक को जितने बढ़े और घटे उसकी एवरेज निकाल कर डाउ निकाला जाता है। जिसका नाम इंडस्ट्रियल एवरेज। हाँ, इंडस्ट्रियल एवरेज। इसलिए वो जबकि दूसरे इंडेक्स बिल्कुल मार्केट कैप के बेसिस पे, फ्री फ्लोट के बेसिस पे, हर एक का अपना अपना अलग वजन है, राइट। जैसे हम कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस का निफ्टी में बड़ा वजन है, बड़े स्टॉक है, बड़ा फ्री फ्लोट है। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे आपका नया नया आया हुआ बीएल भी सेम वजन रखता है और रिलायंस भी सेम रखता है। अगर रिलायंस 1% बढ़ा और बीएल 5% बढ़ा तो आपकी एवरेज 5% के हिसाब से बढ़ के आ जाएगी। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या, अब जब बना ऐसे ही है। अच्छा। बन गया, अब जब चल रहा है चल ही रहा है। अच्छा। इसलिए आजकल काफी फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने एसएनपी 500 एक तो बड़ा इंडाइसेस है, बड़ा इंडेक्स है, 500 स्टॉक उसमें आ जाते हैं। वो ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें आपके पुराने इकोनॉमी स्टॉक भी आ गए, नए भी आगे, सब तरह के आ जाते हैं। तो इसलिए एसएनपी 500 को देखकर डिसीजन लेना ज्यादा ठीक समझा जा रहा है आजकल। रहा सवाल डायरेक्शन का, आज से फेड की मीटिंग शुरू है, 2 दिन की बैठक है। इस बार तो ब्याज दरें घटेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब के आने के बाद ब्याज दरें फरवरी में घटेगी नहीं घटेगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से वो टैक्स काटने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सब कुछ होता है तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर शायद फेड अगली मीटिंग में ब्याज दरें होल्ड करने की कोशिश करें। तो बाजार इस मीटिंग में सबसे बड़ा संकेत यही पढ़ने की कोशिश करेगा कि फेड अगली मीटिंग में क्या करेगा। इस मीटिंग का तो हमको सबको पता है, अगली मीटिंग में क्या करेगा, तो ये आपके लिए कल देर रात वहां पर फैसला आएगा। तब तक ठीक है, अमेरिकी बाजारों में मुझे कोई खास समस्या नहीं दिखती। इससे हमारे डाउ के टारगेट पक्के हैं 46 से 48 हज़ार के, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एट द मोमेंट ज्यादातर फंड मैनेजर्स अमेरिका में भी और ग्लोबली एसएनपी 500 पर ज्यादा फोकस बनाए हुए हैं। जब तक वहां कमजोरी के संकेत नहीं आते हैं तब तक अमेरिका में आपको बड़ी मंदी का डर नहीं है। एसएनपी 500 घटना शुरू होता है सिग्निफिकेंटली तो दिक्कत की बात है। ठीक है, चलिए।